फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व शब्द कहाँ से आया है तथा कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को इसके अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर व्यक्तित्व की बात करें सामान्य अर्थों में, तो व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय अर्थात पर्सनैलिटी शब्द का जो उद्भव है तो उसको देखें हम तो वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है। पर्सोना शब्द का अर्थ हिंदी में मुखौटा होता है। पर्सोना का तात्पर्य या अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। अतः पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। तो चलिए अगर आगे बात करें तो व्यक्तित्व शब्द का यह अर्थ निश्चय ही एक अत्यंत संकुचित व सीमित अर्थ है। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व को एक अत्यंत व्यापक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसका वास्तविक अर्थ इसकी परंपरागत शाब्दिक अर्थ से पर्याप्त भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व एक अत्यंत जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रकृति वाला संप्रदाय है जिसकी सर्वमान्य एवं पूर्णतया यथार्थ एवं स्पष्ट परिभाषा देना न केवल कठिन है बल्कि लगभग असंभव सा कार्य है। मनोवैज्ञानिक के साहित्य में यद्यपि व्यक्तित्व शब्द की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं परंतु उनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें ऑलपोर्ट की परिभाषा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर ऑलपोर्ट की बात करें तो ऑलपोर्ट ने सन 1937 में व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। अगर बात करें तो ऑलपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तित्व की इस परिभाषा को मनोवैज्ञान में सर्वाधिक मान्यता प्रदान की जाती है। इस परिभाषा के विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्तित्व के संबंध में 3 प्रमुख बातों की ओर संकेत करती है। आइए उन 3 प्रमुख बातों को जानते हैं कि आखिर ऑलपोर्ट ने उन 3 प्रमुख बात अपनी परिभाषाओं द्वारा कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया। सबसे पहली बात करें तो व्यक्ति की जो प्रकृति है वो संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि व्यक्ति में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। और तीसरी बात इन्होंने बोला कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। तो आइए पहले पॉइंट की बात करें। पहले महत्वपूर्ण प्रमुख बात जो इन्होंने बताई, व्यक्ति की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। इसके अंतर्गत बात करें तो व्यक्तित्व की प्रकृति के संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्ति केवल एक गुण या गुणों के अलग अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता वरन सभी गुणों के एक मिले जुले या समान्वित रूप से अभिव्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का एक समग्र रूप है। व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष बताता है कि व्यक्तित्व कोई जड़ या स्थिर विशेषता नहीं है बल्कि इसमें एक प्रकार की परिवर्तनशीलता तथा नम्यता होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व कोई स्थायी विशेषता न होकर एक परिवर्तनशील विशेषता होती है। परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति तरह तरह के समायोजन करता रहता है जिसके प्रभाव से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु व्यक्तित्व के गत्यात्मक रूप का यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्तित्व तेजी से बदलता रहता है तथा किसी व्यक्ति का आज कोई व्यक्तित्व है तो कल कोई दूसरा व्यक्तित्व होगा। वस्तुतः व्यक्तित्व काफी लंबे अंतराल में अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अत्यंत मंद गति से गतिशील होता है। व्यक्ति के तत्कालिक गुण ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि व्यक्ति के मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है अर्थात इसमें न केवल शारीरिक गुण वरन मनोवैज्ञानिक गुण भी निहित रहते हैं। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर उसके कुल व्यक्तित्व की रचना करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व के संप्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी, हाव भाव जैसे अनेक शारीरिक गुण तथा मैत्री भाव, परोपकार, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र,
जैसे अनेकानेक मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते हैं। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी कहना निसंदेह व्यक्तित्व के अधूरे पक्ष को प्रस्तुत करता है। तीसरी बात करें, इन्होंने बताया अपनी परिभाषा में कि व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। अगर इसके अंतर्गत बात करें तो वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में उसका व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ एक अनूठे ढंग से समायोजन करता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों को क्रियाशील बनाता है एवं निर्देशित करता है एवं उसे समाज में समायोजित करता है। इस प्रकार इन्होंने ऑलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में 3 मुख्य बिंदुओं को डिस्क्राइब किया है, जिसमें पहला था व्यक्ति की प्रकृति संगठनात्मक एवं गत्यात्मक होती है। दूसरा है व्यक्ति में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित होते हैं। और तीसरी बात इन्होंने बोला व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। इस प्रकार रिपोर्ट ने अपनी परिभाषा को दिया है, परंतु हम आगे भी यह जान लेते हैं कि यहाँ यह इंगित करना उचित होगा कि सन 1961 में ऑलपोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में संशोधन करते हुए इसके अंतिम शब्दों अर्थात वातावरण के साथ अनूठा समायोजन यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट को बदलकर विशिष्ट व्यवहार तथा विचार अर्थात कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एवं थॉट कर दिया था। इस संशोधन द्वारा ऑलपोर्ट ने इंगित किया कि व्यक्ति केवल वातावरण के साथ व्यक्ति के समायोजन को ही निर्धारित नहीं करता, वरन व्यक्ति की एक अलग पहचान बताने वाले उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचारों का निर्धारण भी करता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि व्यक्तित्व क्या है। सबसे पहले यह जाना कि व्यक्तित्व कहाँ से, इसका शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, आगे उसके बारे में जाना। ऑलपोर्ट की परिभाषा के अंतर्गत व्यक्तित्व को समझा तथा ऑलपोर्ट में व्यक्तित्व के बारे में 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु बताए हैं उसके बारे में जाना। और इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष निकाला। ओवरऑल इनकी जो निष्कर्ष थी वो यह थी कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व केवल वातावरण के साथ व्यक्ति के समायोजन को ही निर्धारित नहीं करता, वरन व्यक्ति की एक अलग पहचान बताने वाले उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचारों का निर्धारण भी करता है। और इन्होंने अपने परिभाषा द्वारा ये बता ही दिया कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने जाना व्यक्तित्व क्या होता है। तो आज की क्लास यहीं हम खत्म होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।